मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। गुण पर्याय व द्रव्यम 38। अर्थ जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती है वह द्रव्य है। द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है। जो गुण और पर्याय का समुदाय है, गुण और पर्याय से युक्त है, वह द्रव्य है। गुणों का परिणमन पर्याय है अथवा द्रव्य का परिणमन भी पर्याय है, इसलिए गुणों के साथ साथ पर्याय भी आ जाती है। सभी द्रव्य पर्याय के साथ ही होते हैं। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती और पर्याय बिना द्रव्य नहीं होता। बिना गुण और पर्याय के कोई द्रव्य नहीं होता। गुण गुणों का समूह तो होता ही है, लेकिन वो पर्याय सहित भी होता है। जैसे सुरवन में पीलापन और आकार भी पाया जाता है, उसी तरह प्रत्येक द्रव्य में उनके गुण और पर्याय विद्यमान रहती है। पर्याय भी दो प्रकार की होती है, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। गुण जो द्रव्य के सभी हिस्सों में और सभी अवस्था में पाया जाता है, उसे गुण कहते हैं। व्यंजन पर्याय द्रव्य का कोई ना कोई आकार होना व्यंजन पर्याय है। अर्थ पर्याय गुणों रूप परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। गुण 1 जो द्रव्य के सभी भागों में तथा सभी अवस्थाओं में पाया जाता है, उसे गुण कहते हैं। 2 अन्वयी बने रहना, अनु साथ साथ या पीछे पीछे व्यय जाना। जो साथ साथ जाए, पीछे पीछे जाए, उसे द्रव्य कहते हैं। किसके पीछे अपने गुण पर्यायों के पीछे पीछे जाए, वह द्रव्य है। 3 धौव्य रूप बने रहना, यानी द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, उत्पाद और व्यय रूप नहीं है, हमेशा ध्रव्य रूप रहता है। 4 सहभावी पर्याय सह साथ में भावी रहे। जो सहभावी पर्याय हो, साथ साथ रहे, ऐसी पर्याय भी द्रव्य का गुण है। गुणों का संस्थान आकार द्रव्य के आकार से रहना गुणों का संस्थान है, अथवा कृष्ण, नील, शुक्ल आदि स्वरूप जो गुण है, उन रूप से रहना गुणों का संस्थान है। मूलाचार 49। गुणों के 3 रूप भी है, साधारण गुण, असाधारण गुण, साधारण असाधारण गुण। परमात्म प्रकाश टीका 1/58। साधारण गुण जो गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, उन्हें सामान्य गुण या साधारण गुण कहते हैं। वैसे तो सामान्य गुण अनंत है, लेकिन अनंत की चर्चा संभव नहीं है। लेकिन वस्तु का स्वरूप ख्याल में आ सके, इसलिए 10 सामान्य गुण जानना पर्याप्त है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व। आलाप पद्धति 9। अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अन्यत्व, द्रव्यत्व, पर्यायत्व, सर्वक्तत्व, असर्वक्तत्व, सप्रदेशत्व, अप्रदेशत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, सक्रियत्व, अक्रियत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, कर्तृत्व, अकर्तृत्व, भोक्तृत्व, अभोक्तृत्व, अगुरुलघुत्व आदि सामान्य गुण हैं। परमात्म प्रकाश टीका 95। 1 अस्तित्व गुण सत्ता, विद्यमानता, सद्भाव होना। वस्तु की सत्ता स्वयं से है, जिस शक्ति के कारण से द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और द्रव्य किसी से उत्पन्न भी नहीं होता, उस शक्ति को अस्तित्व गुण कहते हैं। ये गुण सभी द्रव्यों में पाया जाता है। सभी द्रव्य जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंत होती है। 2 वस्तुत्व गुण जिस शक्ति के कारण से द्रव्य में परिणमन होता है, अर्थात अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया होती है, उस शक्ति को वस्तुत्व गुण कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में वस्तुत्व गुण है और वस्तुत्व गुण होने से प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य करता है। कोई भी द्रव्य एक समय के लिए भी खाली नहीं है। जीव अपना जानना देखना का कार्य करता है, पुद्गल स्पर्श रस आदि सहित है। धर्म द्रव्य गमन हेतुत्व, अधर्म द्रव्य स्थिति में हेतु, आकाश द्रव्य अवगाहन हेतु, काल द्रव्य परिणमन में निमित्त है। 3 द्रव्यत्व गुण द्रव्य निरंतर परिणमन होना। जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे, परिणमन होता रहता है, उस शक्ति को द्रव्यत्व गुण कहते हैं।
बदलना प्रकृति का नियम है। ये बदलाव प्रत्येक द्रव्य में होता है, हर समय होता है, एक समय के लिए भी नहीं रुकता। इसमें द्रव्य तो कायम रहता है और अवस्था निरंतर बदलती रहती है। 4. प्रमेयत्व गुण, किसी के ज्ञान का विषय होना। जिस शक्ति के कारण से द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनता है, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में ऐसी शक्ति है जिसके कारण से वो किसी ना किसी ज्ञान द्वारा जाना जाता है। 5. अगुरुलघुत्व गुण, अनही, गुरु बड़ा, लघु छोटा। जिस शक्ति के कारण से द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, उसे अगुरुलघुत्व गुण कहते हैं। ये शक्ति द्रव्य को बड़ा या छोटा नहीं होने देती, कायम रखती है। इसमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होते, एक के गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते। 6. प्रदेशत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में कोई ना कोई आकार अवश्य होता है, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। बिना आकार के कोई वस्तु नहीं होती। असाधारण गुण, विशेष गुण, जो गुण अपने अपने द्रव्य में ही पाया जाए, अन्य द्रव्य में नहीं, उसे असाधारण गुण कहते हैं। सर्व द्रव्यों में 16 विशेष गुण पाए जाते हैं। 1. ज्ञान, 2. दर्शन, 3. सुख, 4. वीर्य, 5. रूप, 6. रस, 7. गंध, 8. स्पर्श, 9. गति हेतुत्व, 10. स्थिति हेतुत्व, 11. वर्तना हेतुत्व, 12. अवगाहन हेतुत्व, 13. मूर्त तत्व, 14. अमूर्त तत्व, 15. चेतनत्व, 16. अचेतनत्व। आलाप पद्धति 11। जीव द्रव्य में 6 विशेष गुण हैं: ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्व और अमूर्तत्व। पुद्गल द्रव्य में 6 विशेष गुण हैं: स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, मूर्तत्व, अचेतनत्व। धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व। अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व। आकाश द्रव्य में अवगाहन हेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व। काल द्रव्य में वर्तना हेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व। आलाप पद्धति 12 से 13। साधारण असाधारण गुण, जो साधारण भी हो असाधारण भी हो। जो गुण सभी द्रव्यों में नहीं लेकिन एक से ज्यादा द्रव्यों में पाया जाता है, उसे साधारण असाधारण गुण कहते हैं। जैसे चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व ये स्वजाति की अपेक्षा साधारण और विजाति की अपेक्षा विशेष है। नए चक्र 16। अर्मूत्व, ये 5 द्रव्यों में रहता है कि अपेक्षा तो साधारण गुण है और सभी द्रव्यों पुदग्ल में नहीं है, इसलिए असाधारण गुण है। अचेतनत्व, जीव द्रव्य को छोड़कर 5 द्रव्यों में रहता है तो साधारण गुण, तथा सभी द्रव्यों में नहीं रहता है तो असाधारण गुण है। ज्ञान, सुख आदि गुण स्वजाति की अपेक्षा साधारण होते हुए भी विजाति की अपेक्षा असाधारण है। सर्व जीवों में सामान्य रूप से पाए जाने के कारण जीव द्रव्य के प्रति साधारण है और शेष द्रव्यों में न पाए जाने से उनके प्रति असाधारण है। विश्व में 6 द्रव्य है, उनमें केवल पुदग्ल द्रव्य रूपी है और अन्य 5 द्रव्य अरूपी है। मूर्त का आकार तो हमें दिखाई देता है, परंतु अरूपी द्रव्य के आकार के बारे में संदेह होता है। द्रव्य का आकार यानी उस द्रव्य का विस्तार यानी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि। रूपी द्रव्य का आकार रूपी होता है, हमें दिखाई देता है। अरूपी द्रव्य का आकार अरूपी होता है, परंतु अरूपी द्रव्य के आकार के बारे में संदेह होता है। पर्याय, द्रव्य में गुण के साथ पर्याय भी होती है। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। इन सभी गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। जो स्वभाव विभाव रूप से गमन करती है, परिणमन करती है, वो पर्याय है। द्रव्य के विकार को पर्याय कहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि 600। द्रव्य की अनेक रूप परिणति क्रम से होती है, अर्थात अनित्य रूप पर्याय समय समय पर उत्पन्न और नष्ट होती है, वे पर्याय कही जाती है। परमात्म प्रकाश टीका 1/57। दीर्घ, हस्व, गोल, त्रिकोण, चतुष्कोण आदि तथा नारकत्व, तिर्यक्त्व, मनुष्यत्व और देवत्व आदि स्वरूप से आकार होना, ये पर्यायों का संस्थान है।
मूलाचार आचार वृत्ति 549। पर्याय भी दो प्रकार की होती है। 1 अर्थ पर्याय, 2 व्यंजन पर्याय। आलाप पद्धति 15। 1 स्वभाव पर्याय, 2 विभाव पर्याय। नियम सार 15। पर्याय 4 प्रकार की। 1 स्वभाव द्रव्य पर्याय, 2 विभाव द्रव्य पर्याय, 3 स्वभाव गुण पर्याय, 4 विभाव गुण पर्याय। नए चक्र 19। अर्थ पर्याय, जिस पर्याय में परिणमन की मुख्यता होती है उसे अर्थ पर्याय कहते हैं। ये प्रदेशत्व गुण के सिवाय सभी गुणों का विकार है। अर्थ पर्याय सूक्ष्म है, अवाय विषयक है, आत शब्द से नहीं कही जा सकती है और क्षण क्षण में बदलती है, आत शब्द से नहीं कही जा सकती है। वसुन नदी श्राव का आचार 25। भूत और भविष्यत के उल्लेख रहित केवल वर्तमानकालीन वस्तु स्वरूप को अर्थ पर्याय कहते हैं। आचार्यों ने इसे ऋजुसूत्र नय का विषय माना है। न्याय दीपिका 3/77। जैसे ज्ञान गुण का जो परिणमन हो रहा है जानना होना, दर्शन गुण का देखना, सुख दुख का अनुभव करना, वीर्य यानी शक्ति का अनुभव हो रहा है। जितने भी गुण हैं सभी का परिणमन चल रहा है, तो जो प्रत्येक गुण का जो परिणमन चल रहा है उसे कहते हैं अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय दो प्रकार की होती है। 1 स्वभाव अर्थ पर्याय, 2 विभाव अर्थ पर्याय। स्वभाव अर्थ पर्याय, अगुरुलघु गुण का परिणमन स्वाभाविक अर्थ पर्याय है। आलाप पद्धति 16 से 17। अगुरुलघु गुण अनंत अविभाग प्रतिच्छेद वाला है। उस अगुरुलघु गुण में प्रति समय पर्याय उत्पन्न होती रहती है। अगुरुलघु गुण की पर्यायों को शुद्ध द्रव्यों की स्वभाव पर्याय जानना चाहिए। 21 विभाव अर्थ पर्याय, कषायों की षट स्थानगत हानिवृद्धि होने से विशुद्ध या संक्लेश रूप शुभ शुभ लेश्याओं के स्थानों में जीव की अशुद्ध विभाव अर्थ पर्याय जानना चाहिए। स्वभाव अर्थ पर्याय 12 प्रकार की होती है। 6 वृद्धि रूप तथा 6 हानि रूप। 6 वृद्धि अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। 6 हानि अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, अनंत गुण हानि। आलाप पद्धति 17। विभाव अर्थ पर्याय 6 प्रकार की होती है। 1 मिथ्यात्व, 2 कषाय, 3 राग, 4 द्वेष, 5 पुण्य, 6 पाप। सर्व द्रव्यों में स्वभाव पर्याय होती है, किंतु जीव और पुद्गलों में विभाव पर्याय भी होती है। व्यंजन पर्याय, जिस पर्याय में आकार की मुख्यता रहती है उसे व्यंजन पर्याय कहते हैं। ये प्रदेशत्व गुण का विकार है, विकार विशेष कार्य। मिथ्यात्व भी व्यंजन पर्याय है। धवला 4/337। जैसे जीव का कोई ना कोई आकार है, जिस शरीर में जाता है वो उसका आकार है, वो व्यंजन पर्याय है। सिर्फ आकार मात्र का परिणमन व्यंजन पर्याय है। व्यंजन पर्याय स्थूल है, शब्दगोचर है अर्थात शब्द से कही जा सकती है और चिरस्थायी है। वसुनंदी श्राव का आचार 25। व्यंजन और अर्थ पर्याय इन दोनों के दो भेद है, स्वभाव और विभाव। स्वभाव व्यंजन पर्याय, वस्तु के प्राकृतिक स्वाभाविक आकार को स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं, जैसे सिद्ध भगवान, अणु। विभाव व्यंजन पर्याय, जो आकार प्राकृतिक नहीं है, किसी ना किसी निमित्त से बना है, उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं, जैसे नर, नारकी, पर्याय, स्कंध आदि। स्वभाव अर्थ पर्याय, बिना किसी निमित्त के पदार्थों की पर्याय को स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं, जैसे केवल ज्ञान। विभाव अर्थ पर्याय, जो स्वभाव यानी प्राकृतिक नहीं है, अन्य के निमित्त से होने वाली विभाव अर्थ पर्याय है, जैसे मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्य ज्ञान। क्योंकि ये कर्मों के क्षयोपशम से होता है। 6 द्रव्यों में से केवल जीव और पुदग्ल ये 2 द्रव्य ही स्वभाव और विभाव पर्याय से युक्त है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य, इन चारों में केवल स्वभाव परिणमन पाया जाता है।
विभाव परिणमन नहीं पाया जाता। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 5 सूत्र 38 से द्रव्य का लक्षण गुण और पर्याय की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।